हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और जो उनसे रिलेटेड होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन 3 लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन 4 लॉर्ड रीडिंग ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्थान कौन सा था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। ठीक है, और इसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन दूसरा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन तीसरा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन चौथा ए.ओ. ह्यूम को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए.ओ. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, किसे? तो ए.ओ. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1902 में, 1903 में, 1905 में या फिर 1906 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1905। ठीक है, बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, कब? 16 अक्टूबर 1905 को जो था बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला लाला लाजपत राय, ऑप्शन दूसरा अरविंद घोष, ऑप्शन तीसरा बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन चौथा सर हैदर रजा ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सर हैदर रजा ने जो है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? तो सर हैदर रजा ने। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। लाला लाजपत राय ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था पंजाब से। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पंजाब से उसका नेतृत्व किया था और जो था बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र से नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से? महाराष्ट्र से, और लाला लाजपत राय ने पंजाब से। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली दरबार का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1911 में, 1910 में, 1912 में, 1909 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला 1911 में। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया जाता है? तो 1911 में जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1916 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा 1912 में। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनती है? 1912 में बनती है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी वास्तव में 1912 में बनी थी। ठीक है, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसी में क्या होता है कि भारत को राजधानी दिल्ली कर देने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली वास्तव में कब बनी थी भारत की राजधानी? तो 1912 में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1908 में। ठीक है, 1908 में जो है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला आगा खां, ऑप्शन दूसरा सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन चौथा शौकत अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला आगा खां। आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग का जो है स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन दूसरा मुंबई में, ऑप्शन तीसरा सूरत में, ऑप्शन चौथा पटना में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सूरत में। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में जो होता है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस 2 दलों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन 2 सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन 3 अहमदाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन 4 कलकत्ता अधिवेशन में। तो अभी आपको हमने बताया है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता? सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला लाला हरदयाल, ऑप्शन दूसरा सोहन सिंह भाखड़ा, ऑप्शन तीसरा लाला लाजपत राय, ऑप्शन चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो गदर आंदोलन के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे। कौन? लाला हरदयाल जो है गदर आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने जो है 1913 में गदर आंदोलन का स्थापना किया था। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन दूसरा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन तीसरा लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन चौथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लखनऊ अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लखनऊ अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला कांग्रेस का विभाजन, ऑप्शन दूसरा कांग्रेस दलों में एकता, ऑप्शन तीसरा खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन चौथा बंगाल विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा कांग्रेस दलों में एकता। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस के दलों में एकता हो जाती है। ठीक है, लखनऊ का अधिवेशन हुआ कब था? तो 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसका अध्यक्षता किया था। और इसमें जो है कांग्रेस के दल जो विभाजित हो गए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, वह एक हो जाते हैं, अर्थात गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो था सही होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया? पहली बार गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला साउथ अफ्रीका 1893 में, ऑप्शन दूसरा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और तीसरा देख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, चौथा जो है वो होम रूल आंदोलन 1916 में। तो महात्मा गांधी जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है साउथ अफ्रीका 1893 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है साउथ अफ्रीका में जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, कब? 1893 में। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले उन्होंने जहाँ सत्याग्रह किया था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले कहाँ किए थे सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। लेकिन अगर पहली बार पूछा जाए कब सत्याग्रह किए थे और कहाँ किए थे, तो साउथ अफ्रीका में 1893 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पहला राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला जमींदारी प्रथा के कारण, ऑप्शन दूसरा सामंतवादी प्रथा के कारण, ऑप्शन तीसरा महालवाड़ी प्रथा के कारण, ऑप्शन चौथा तीन खटिया प्रथा के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा तीन खटिया प्रथा के कारण। ठीक है, तीन खटिया प्रथा के कारण जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। तीन खटिया प्रथा यह प्रथा जो है जो नील की खेती से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ठीक है, अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती भारतीय किसानों से 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करवाते थे तीन खटिया प्रथा में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1918 में और ऑप्शन डी 1919 में। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों आंदोलन जो होता है वह 1918 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वह 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर नहीं आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन चला गया था? तो कर नहीं आंदोलन के नाम से जो होता है खेड़ा आंदोलन चला गया था। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा 1918 में। ठीक है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो था जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला हंसराज ने, ऑप्शन दूसरा राजकुमार ने, और ऑप्शन तीसरा जयचंद ने, ऑप्शन चौथा फणींद्र नाथ घोष ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला हंसराज ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो था है हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन दूसरा अरविंद घोष ने, ऑप्शन तीसरा सरदार उधम सिंह ने, और ऑप्शन चौथा बिपिन चंद्र पाल ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था और जनरल डायर को गोली मारी थी। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला शौकत अली, ऑप्शन दूसरा महात्मा गांधी, ऑप्शन तीसरा अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन चौथा MG रानाडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा महात्मा गांधी। ठीक है, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जो होता है वो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला अगस्त 1919 में, ऑप्शन दूसरा अगस्त 1920 में, ऑप्शन तीसरा अगस्त 1921 में, और ऑप्शन चौथा अगस्त 1922 में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है अगस्त 1920 में हुआ था। कब? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला 1920 लखनऊ में, ऑप्शन दूसरा 1920 अहमदाबाद में, ऑप्शन तीसरा 1920 मुंबई में, और ऑप्शन चौथा 1920 कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन चौथा 1920 कलकत्ता में जो होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता जो होती है वो लाला लाजपत राय ने किया था। कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। ये कहाँ पर हुई थी? तो 1920 में कलकत्ता में। ठीक है, चौरी चौरा कांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चौरी चौरा कांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन दूसरा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन तीसरा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन चौथा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, चौरी चौरा कांड के समय जो है भारत का गवर्नर लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन चौथा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी ने। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला एनी बेसेंट ने, ऑप्शन दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन तीसरा बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन चौथा अरविंद घोष ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। कब? तो 1 अप्रैल 1916 को। और जो है एनी बेसेंट ने जो है 1 सितंबर 1916 को होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में। और जो है एनी बेसेंट ने जो है 1 सितंबर 1916 को कहाँ से शुरू किया था? तो मद्रास से। ठीक है, एनी बेसेंट ने मद्रास से शुरू किया था सितंबर 1916 में। कहाँ से? तो मद्रास से। ठीक, और महाराष्ट्र से कितने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हुआ। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन दूसरा A.O. ह्यूम, ऑप्शन तीसरा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन चौथा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने जो था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।